एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं, हालांकि मैं व्हाट्सएप पर ग्रुपों में डाल चुका हूं। ये सतलोक आश्रम का नजारा दिखा रहा हूं आपको सुबह सुबह का। इन लोगों ने नियम बना रखा है, सुबह 5 बजते ही नित्य नियम एलईडी में लगा देना, बड़ी सी स्क्रीन पर वीडियो में गुरुदेव की आवाज में नित्य नियम को चालू कर देना। ये नियम बना रखा इन्होंने, चाहे नित्य नियम कोई करे या ना करे, कोई उठे या ना उठे। अब ये सतलोक आश्रम का नजारा है, सुबह 5 बजते ही नित्य नियम शुरू कर दिया गया है। और आप जी देखिएगा भाई और बहनों, इनके ऊपर से काल का प्रभाव हटा या नहीं हटा है, या काल कुंडली मार के बैठा है। 2-4 माता बहनों के अलावा और उन माता बहनों की भी सुबह जल्दी उठने की आदत होगी, इसलिए वो माता बहनें उठकर रजाई लेकर बैठ गई और बैठकर नित्य नियम सुन रही हैं। बाकी पांडाल में जितने भी सैकड़ों की संख्या में भगत हैं, जितने भी, सब वहां पर रजाई ओढ़ के लेटे हुए हैं। देखिएगा। केवल सबको केवल क्या होता क्या नहीं, चौरासी की तार में बहेगा क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या माता, क्या बहने, सारे के सारे रजाई लेकर पड़े हुए हैं। गुरुदेव भगवान खुद सुबह 5 बजे हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेकर नित्य नियम कर रहे हैं और संगत आराम से खर्राटे ले रही है, किसी को होश ही नहीं है। तो काल का प्रभाव हटा या नहीं हटा? काल कुंडली मार के बैठा या नहीं बैठा है? अरे नित्य नियम करना चाहिए, भक्तों ने कर रहा है भगवान। उल्टा हो रहा है इन आश्रमों में, उल्टा। काल का प्रभाव हटा या काल कुंडली मार के बैठा है? ये सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं हम 1, 2, 3 मई 2026 को विश्व में शांति के लिए पाठ करेंगे। अरे पहले इन भक्तों को तो सुबह नित्य नियम का पाठ करना सिखा दो। पहले इन आश्रमों में आने जाने वाले भक्तों को तो ढंग से सुबह का पाठ करना सिखा दो कि पाठ कैसे किया जाता है, ताकि भक्तों में शांति आ सके, संगत में शांति आ सके। ये विश्व शांति का पाठ बाद में कर लेना। ये हाल है, काल कुंडली मार के बैठा है। ये दूसरों को शांति का पाठ सिखाएंगे, जिन्हें नित्य नियम तक करना नहीं आता। ये हाल है। अब सोचिए भाई और बहनों, आश्रम तो भक्ति का केंद्र होता है, एक ट्रेनिंग सेंटर होता है आश्रम। आश्रम में भगत सीखने के लिए जाते हैं, वहां सिखाया जाता है भक्तों को। उनके अंदर कोई कमी होती है वो निकाली जाती है। और आश्रम में ये हाल है, तो सोचिए बाकी दिन ये अपने घर पर क्या नित्य नियम करते होंगे, किस प्रकार से करते होंगे। जब उस ट्रेनिंग सेंटर में, आश्रम में जाकर ये लोग सुबह 5 बजे रजाई लेकर पड़े हुए हैं, इनको खबर ही नहीं है कब नित्य नियम शुरू हुआ, कब खत्म हो गया। किसी को होश ही नहीं है। नींद के प्रभाव में, नींद क्या है? ये काल का प्रभाव है। परमात्मा कहते हैं मौत निशानी नींद की, उठ कबीरा जाग, सब रसायन छोड़ के एक राम रसायन चाख। मौत निशानी नींद की बताई परमात्मा ने। और ये खर्राटे भर रहे हैं, गुरुजी नित्य नियम कर रहे हैं, तो काल का प्रभाव कहां है? जो पूज्य गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि बच्चों अब आपके ऊपर काल का अधिकार नहीं है, तो समझ गए होंगे काल का अधिकार साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर नहीं है। जो सत्सेवक भाई बहन अपनी अंतरात्मा को अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से जागृत कर चुके हैं, सुबह 5 बजते ही माता बहनें, भाई बुजुर्ग सब खड़े हो जाते हैं, 5 दीपक वाली थाल तैयार कर लेते हैं, गुरुदेव भगवान का आसन तैयार कर लेते हैं। जिनको सुबह नहाने की आदत है वो नहा लेते हैं, और 5:30-6 बजे के आसपास सभी भाई बहन परमेश्वर जी की मिलकर 5 दीपक वाली थाल के साथ नित्य नियम करते हुए, उनकी महिमा करते हुए आरती उतारते हैं।
जबकि ये काम तो आश्रम में होना चाहिए। अरे गुरुदेव भगवान के समय आश्रम सेवादार होते थे, पांडाल सेवादार होते थे। अगर कोई सोया हुआ होता था उसको जबरदस्ती जगाया करते थे। अब तो कोई जगाने वाला भी नहीं है, वो सेवादार खुद ही सोए रहते हैं। वो सेवादार खुद ही पड़े रहते हैं नींद में, क्योंकि सारा दिन तो बेचारे बेगार करते हैं, मकान बनाने में तगारी ढोते हैं, ईंट पत्थर ढोते रहते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेचारे गांव गांव जाकर गधे और बैल की तरह पीठ पे आटा चाल दावल चीनी अचार रख के बेचारे पसीने में पसीना होते रहते हैं। नित्य नियम कैसे करेंगे बेचारे सुबह उठकर? तो काल कहां बैठा है कुंडली मार के शतलोक आश्रमों में। आज इन राजनीतिक रैलियों के नाम पर, परशुराम की जयंती के नाम पर, अन्य भक्ति विरुद्ध कुकर्मों की आड़ में ये काल और काल के एजेंट किनको भ्रमित नहीं कर पा रहे? केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों को। बाकी तो सारे के सारे भ्रमित हैं। जैसा आश्रम वाले कहते हैं, जैसा आदेश पारित किया जाता है, जैसा पीला पर्चा निकाल दिया जाता है, एआई से गुरुदेव की नकली ऑडियो वीडियो बना दी जाती है, संगत वैसा ही करने लग जाती है। तो काल कहां बैठा है? अरे तीनों समय की आरती तो भक्ति की सबसे पहली जड़ है, सबसे पहली, और वो भी ये लोग नहीं कर रहे। इसलिए दास भाई और बहनों, आप जी को बार बार कहता है, आप जी मजाक में ले जाते हो कि ऐसा थोड़ी होता है कि भाई गुरु जी का परिवार और ये बड़े बड़े भगत आरती नहीं करते होंगे। अब देख लो, जब वहां गई हुई सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में संगत ही नित्य नियम नहीं कर रही, अगर सारी संगत सो रही है, और यदि गुरु का परिवार जागृत अवस्था में होता, नींद में नहीं होता, होश में होता, वो बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर जो इन आश्रमों में बैठे रहते हैं चौधरी बनकर, अगर वो उस समय, अगर वो जागृत अवस्था में होते, अगर वो नित्य नियम वो कर रहे होते, तो क्या संगत को नहीं जगाते? लेकिन वो गुरु का परिवार, वो कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े भगत, वो खुद ही खर्राटे भरते रहते हैं। संगत कम से कम वहां पंडाल में सोते सोते तो आरती सुन रही होगी, वो भाई तो सुनते भी नहीं है। तो वहां काल पूरी तरह से कुंडली मार के बैठा हुआ है। तो सोचिए भाई और बहनों, आने वाले समय में क्या होगा? परमात्मा किन आत्माओं को सहयोग देगा, किन आत्माओं के साथ रहेगा जो भक्ति करेंगे, जो मर्यादा में रहेंगे। अरे सुबह सुबह नित्य नियम के माध्यम से हम गुरुदेव भगवान की महिमा करते, महिमा। और जिस मूर्ख ने सुबह अपने गुरु की महिमाएं नहीं करी, वो सारा दिन में क्या करेगा? वो बकवाद तो फिर दुनिया भर की करेगा। फिर भक्ति धन जमा कैसे होगा? परमात्मा का आशीर्वाद कैसे होगा? काल का प्रभाव कैसे हटेगा? सद्बुद्धि कैसे आएगी? ज्ञान योग कैसे खुलेगा? तो वहां पर पूरी तरह से काल ने कुंडली मार रखी है।